Hi guys, welcome to my channel. Today is the day 19th of the happiness journey and the topic for today is stop comparing. हम लोगों की आदत होती है कि हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों से अपने आप को। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने भाई बहनों से हम कंपैरिजन करते हैं, सिबलिंग्स आपस में कंपेयर करते रहते हैं कि उसको ये मिला मुझे ये नहीं मिला, या उसको ये अच्छा मिल गया मुझे ये उतना अच्छा नहीं मिला। लड़ते हैं हम ना, बच्चे होते हैं जब हम अपने भाई बहनों से लड़ते हैं इसी चीज़ पे। तो ये शुरू से ही हमारी एक नेचर होती है, एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग कंपेयर करते हैं बचपन से। बट कंपैरिजन इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये जो हमारे मेंटल पैटर्न्स बन गए हैं, ये हम लोग इतनी जनरेशन्स से ये पैटर्न्स लेके आ रहे हैं, ग्रैंड मदर से मदर, देन फिर अभी जनरेशन ग्रेट ग्रैंड मदर, ये पूरा एक फैमिली ट्री है। तो जनरेशन से ये चीज़ आ गई है और हमारे हेरिडिटरी ये हो चुका है कि हमारे पैटर्न्स ऐसे ही बनते हैं बच्चों के। जब हम पैदा होते हैं हम तब से ही हम कंपैरिजन लेके पैदा होते हैं। इसको चेंज करना इज़ बिट टफ, लेकिन हमें इसको चेंज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, अगर हम चाहते हैं कि अपनी एक यूनिक जर्नी जो एक हमारी लाइफ की जर्नी है वो हम अच्छे से प्रोग्रेस करें उसमें। तो हमें अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से बंद करना चाहिए। हर कोई आता है इस दुनिया में, हर बच्चा पैदा होता है अपनी यूनिक सेट ऑफ स्किल्स लेके। मतलब हर कोई डिफरेंट है, हर कोई एक स्पेशल इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा है। हर किसी के पास अपनी वीकनेसेस हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तो हमें एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फिश की, तो फिश जो है वो एक अच्छा, मतलब क्या है, उसके पास क्या स्किल है। वो जब आई इस दुनिया में उसके पास तैरने का स्किल है, वो पानी में ही रहती है और पानी में ही स्विम कर सकती है अच्छे से। उसकी लाइफ ही वही है, वाटर इज इट्स लाइफ। अब अगर आप उसको एक मंकी से कंपेयर करेंगे, मंकी तो पेड़ पे चल रहता है या पेड़ पे इतना उछल कूद करता है इधर से उधर, फटाफट वो लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा सकते हैं। तो वो उनका स्किल सेट है। अब दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनको कंपेयर करने लग जाएंगे, अगर हम फिश को कहेंगे कि नहीं तू पेड़ पे चढ़, और अगर हम मंकी को कहेंगे कि नहीं तुम स्विम करो, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हमें जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबको अलग बनाया गया है। हर किसी की अलग स्किल सेट है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, हर एक की वीकनेस अलग है। और ये सिर्फ एक ह्यूमन स्पीशीज़ ही है जो एक दूसरे को कंपेयर करती रहती है कि वो मुझसे ज़्यादा गोरा कैसे है या गोरी कैसे है, या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ। उसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे पास कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये हम लोगों को बंद करना चाहिए और इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहिए कि हमें इस दुनिया में भेजा गया है अपने स्किल सेट के साथ। हमारी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, हमारे अपनी वीकनेसेस हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और हमें उसी को निखारना चाहिए। जो हमारी एक पॉजिटिविटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमें उनको और बेटर बनाना चाहिए। और जो हमारी वीकनेसेस हैं हमें उन पे काम करके उनको चेंज करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ में। तो जो कंपैरिजन होता है वो एक मिजरी की रेसिपी है। मिजरी मतलब कांस्टेंट अनहैप्पीनेस की स्टेट में रहना। अगर आपकी नेचर है कंपैरिजन करते रहने की, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। आई एम सॉरी, ये आपको थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। कंपैरिजन जब आप बंद करेंगे उस दिन से आप खुश रहना शुरू कर देंगे। और हमें कंपेयर किससे करना है? हमें अपने आप को, कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ। हमें खुद को खुद से कंपेयर करना है कि मैं आज से 10 साल पहले कैसी थी और मैं आज 10 साल बाद कैसी हूँ। मैंने क्या क्या अचीव किया, मैं अपना मेरा पास्ट कैसा था और मेरा आज प्रेजेंट कैसा है, और मैं अपना फ्यूचर कैसे बना सकती हूँ और बेटर।
वो कंपैरिजन करना इज़ अ मस्ट। बी योर ओन कंपटीशन, मतलब आप अपना कंपटीशन खुद बनिए, किसी और से compete नहीं करना है आपको। यही तो हम गलत करते हैं कि हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, हम दूसरों से कंपटीशन रखते हैं, जबकि आपको खुद से कंपैरिजन करना है अपने पुराने सेल्फ से और आज के सेल्फ में, और अपने आप का ही कंपटीशन बनना है कि मुझे और इम्प्रूव करना है। यही कंपटीशन है आपका, कि अगर आज मेरे मेरे आज मैंने अगर 50% कुछ अचीव किया है, तो मैं आगे कुछ सालों में मैं 100% अचीव करूँगी। तो ऐसा कंपैरिजन रखिए, खुद ही अपना कंपैरिजन बनिए और खुद ही अपना कंपटीशन बनिए। तो ये आप आज अच्छे से ये चीज़ समझ लीजिए और अच्छे से आप प्रॉमिस करिए कि आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे। देखिए, एक चीज़ को समझिए कि हम लोग जब आते हैं इस लाइफ टाइम में, ये थोड़ी स्पिरिचुअल बात है लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग अपने पुराने पास्ट कर्मास को भी लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई इतना अमीर पैदा हुआ है, कोई गरीब पैदा हुआ है, या कोई हैंडीकैप है, या कोई फेयर है, कोई डार्क है, इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। आपके पुराने क्या कर्मास थे, आपकी पुरानी लाइफ टाइम्स में क्या क्या आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखेंगे तो ये आप एक कैरी फॉरवर्ड करके चीज़ों को लेके आते हैं इस लाइफ टाइम में। तो इसीलिए हर इंसान अलग है। कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, पैसे वालों के घर दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, उनको कहा जाता है कि ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो और कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली। तो इसका जो बैकग्राउंड है, ये अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत मतलब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज से ही सिर्फ उसको कंपेयर मत करिए कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, मुझे कम मिल रही हैं। एक्सेप्टेंस में आइए कि जो है ऐसा ही है, अब मुझे इसको और इम्प्रूव करना है, बस हमें यही सोचना है। कंपैरिजन करते रहेंगे तो हमारी लाइफ हेल होती जाएगी और हम मिजरी की तरफ जाते जाएंगे। आपकी लाइफ आज की डेट में जैसी है उसको आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ, कोई ना कोई रीज़न होगा कि मेरी लाइफ आज ऐसी है, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे और अपनी वीकनेसेस पे और काम करके और बेटर बनाऊँगा अपनी लाइफ को। तो आपको इस माइंड सेट में आना है, कंपैरिजन को बंद करके आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना है कि मुझे और ग्रो करना है लाइफ में। ठीक है गाइस, सो आज आप एक प्रॉमिस करिए कि आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चलेंगे, कंपैरिजन से निकलेंगे बाहर। ओके, सो आज की एक्टिविटी है राइट डाउन योर स्ट्रेंथ्स। अपनी वीकनेसेस तो आपको पता ही होंगी, क्योंकि हम हमेशा क्रिप करते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता, मैं एग्ज़ाम में मुझे एंजाइटी हो जाती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? क्या कभी आपने उसकी तरफ फोकस किया? आप किस चीज़ में अच्छे हैं? आप किस चीज़ में आपको लगता है कि हाँ, आप में ये क्वालिटी है? क्या आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है? क्या आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं? क्या आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं? या आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है? या आप क्रिएटिव हैं? जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स है वो आप लिखिए। Then the second point is write all the positive things since childhood. ये एक बहुत ही important activity है, और आपका जो नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस है, जो पैटर्न हमारा बन चुका होता है ब्रेन का, उसको हम पॉजिटिविटी की तरफ और कंपैरिजन को पीछे छोड़ के हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ इस एक्टिविटी से बढ़ सकते हैं। चाइल्डहुड से, बचपन से आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप अपने बचपन में जाइए, वहाँ से आप सोचिए कि आपको क्या क्या चीज़ें मिली, आपने क्या क्या अचीव किया। कुछ तो अच्छा रहा होगा आपके बचपन में, आपने अपनी एजुकेशन की होगी, या आपने अपने फादर मदर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, कुछ आपको कोई गिफ्ट मिले होंगे, या वॉट जो भी आपने अचीवमेंट्स किए, अपनी पॉजिटिव थिंग्स जो आपने चाइल्डहुड से देखी वो आप लिखिए। आई एम श्योर कि बहुत लोगों की लाइफ में चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहता है, ट्रॉमेटिक होता है, या बहुत नेगेटिविटी होती है उसमें, पर उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ तो होगी ही होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी अच्छा ना हो।
तो वही आपको सोचना है और लिखना है। देन द लास्ट पॉइंट इज कंपेयर योर लास्ट 5 years। अब आपको जब खुद से खुद का कंपैरिजन करना है ना, तो आप अपने पिछले 5 सालों से आज का कंपैरिजन करिए कि आप पहले 5 साल पहले आप क्या कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, और आज आप किस चीज़ में बेटर हो, किस चीज़ में आपने कुछ अचीवमेंट किया है, आपने कहाँ कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तो वो आपको लिखना है। पुराना जो आपका 5 साल पहले जो आप थे और जो आज आप हैं, उसको कंपेयर करिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है आज का, और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, लेकिन आपको इसमें बहुत डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी, और उसी से आप सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे, आप अपने आप को जानेंगे, आप कंपैरिजन करना बंद कर देंगे। तो आप प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करिए इस एक्टिविटी को, और फिर मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा या आपने क्या फील किया इसको करते वक्त। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।